एक दो दिन नहीं, बीते संवत सहस्र शतासी। इसको इसको इस प्रसंग को भाव में लेकर यदि आप प्रवेश करके समझेंगे, बोल देने से बड़ा हथियार है मौन हो जाना। बोल देने से बड़ा हथियार क्या है? मौन हो जाना। चाचा का एक दोहा मुझे याद है, केवल आधा सुनाते थे पहले। रहीमन बड्डो मार है दीजे चित से उतार। इसके आगे वाला आज तक नहीं सुना है। इतना ही बोलते हैं, क्या? मौन हो जाए। जिससे भाव स्वभाव न मिले ना, वह मौन हो जाए। ठीक न करिए। क्यों? ठीक करने के चक्कर में अपने बिगड़ जाएंगे। शंकर भगवान मौन हो गए। 87,000 वर्ष समाधिस्थ रहे। समाधि से जब बाबा जगे, मां समझ गई कि शंकर भगवान जग गए। क्यों? बाबा ने जगने के बाद राम राम का उच्चारण किया। सती मैया दौड़ कर गई, जाकर मां ने दंडवत किया है, प्रणाम किया है। शंकर जी त्याग दिए हैं, इसलिए बामांग में स्थान नहीं दिए, सामने आसन देकर मां को बिठाया। सन्मुख शंकर आसन दिए। आसन का भी बड़ा महत्व है। आप किसी के घर गए, सामने वाला आपको जितना प्रेम करता है उसी प्रकार से आसन देता है। आप मानस में सुनिएगा, आगे प्रसंग आएगा 2-3 दिनों में। जब विश्वामित्र जी अयोध्या गए हैं राम जी को लेने के लिए, और दशरथ जी के दरबार के द्वार पर जाकर सूचना भिजवाई, तो दशरथ जी दौड़ कर आए, चरणों में दंडवत किए, आशीर्वाद लिए, आदर पूर्वक भीतर दरबार में लेकर गए। और मालूम है कहां बिठाया? निज आसन बैठा चक्रवर्ती सम्राट के राज सिंहासन पर विश्वामित्र जी को ले जाकर बिठा दिया, अपने सिंहासन पर। और स्वयं कहां बैठे? उनके चरण में बैठकर उनके चरण को पखारने लगे। ये है आदर। स्थान का बड़ा महत्व। दूसरी बात, अपने से श्रेष्ठ के आगे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। समझ रहे हैं? गुरु जी के आगे अपन आसन बिछा करके अपने नहीं बैठना चाहिए। गुरु और शिष्य का अंतर दिखाई पड़ना चाहिए। तीसरी बात, यदि आप कहीं गए और आपके लिए किसी श्रेष्ठ ने आसन बिछा के रखा हुआ है, उस आसन पर बैठने पर पाप लगेगा। बड़े बड़े महात्मा मुनि लोग इसी तरह परीक्षण कर लेते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। आप मिलने जाइए, गुरुजी आसन बिठा के रखे, गए गुरुजी को प्रणाम कर, गुरुजी कहीं बैठिए, जाके बैठ गए। गुरुजी बोलेंगे नहीं, इस दिन समझ जाएंगे कि आप क्या हैं। अपने से बड़े के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, बिछाए हुए आसन पर। फिर महाराज क्या करें? उसका नियम है, यदि आपके लिए आसन बिछा है तो आसन को छू के प्रणाम करिए, इससे उसका आदर हो गया। उसको धीरे से मोड़िए, मोड़ करके उठा करके बगल में रखिए और बिना आसन के गुरु जी के सामने नीचे बैठिए। ये मर्यादा। मां गई, भगवान शंकर ने मां को सामने आसन दिया, बैठी। भगवान शंकर सोचे 87,000 वर्ष से अकेली है, कितना मन में दुख होगा। और दुख समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवान की कथा। तो शंकर जी लगे हरि कथा रसा, दक्ष प्रजेश भय शंकर भगवान लगे सती मैया को राम कथा, भगवान की कथा सुनाना। उसी समय घटना घटी,
सती मैया के पिताजी भगवान शंकर के ससुर जी का नाम है दक्ष। क्या नाम है? ब्रह्मा जी ने दक्ष को पहले प्रजापति बनाया, कई प्रजापति बने। अब जैसे आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे ना पहले, तो उसमें कई विधायक बने होंगे, उसमें आदरणीय भी विधायक बने होंगे, और उन सभी विधायकों में से आपको चयन करके सभी विधायकों में अध्यक्ष बनाया गया। यही नियम है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले कई प्रजापति बनाए। प्रजापति का क्या काम है? सृष्टि का विस्तार करना। कई प्रजापति बने, फिर उन सभी प्रजापतियों में दक्ष को उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। और जैसे अधिकार मिला दक्ष को अभिमान हो गया। देखिए, बिना अधिकार के अभिमान नहीं आता, अधिकार मिलने के साथ ही अभिमान आता है। क्यों? उस उपलब्धि को हम अपना पुरुषार्थ मान लेते हैं। और आपको बताऊं, अधिकार कोई टोपी नहीं है कि आप पहन के चलेंगे दिखाई पड़ेगा। इनको अभिमान हुआ है। अभिमान का पता बोली से चलता है, अभिमान का पता व्यवहार से चलता है। अभिमानी व्यक्ति जगने से लेकर रात को सोने तक एक ही टेप चलावत है, मैं का। समझ में आ रहा है आप लोग को जो कह रहे हैं? क्या कहता है? मैं हर बच्ची में मैं, फूफा के हक मैं, हर बात में मैं। ये जो मैं है ये अभिमान को जन्म देता है। जब तक मैं मिल पड़ेगा भगवान नहीं मिलेंगे, और जिस दिन मैं समाप्त होकर तू पर आ जाइएगा उसी दिन भगवान प्राप्त हो जाएगा। ये मैं अभिमान है जो हमको समर्पित नहीं होने देता। मैं से बचना। बहुत पहले कथा में बाबूजी हमको मिले 2017 में। हम लोग राजस्थान में कथा गा रहे थे। बूढ़े बाबूजी आए थे, लगभग अवस्था होगी 80 साल की, बहुत दूर से आए। तो कथा के बाद, कथा के पहले ही हमसे मिल लिए। बोले महाराज जी रात को कथा 10 बजे तक चलेगी, हमको बहुत दूर जाना है, 125 किलोमीटर, इसलिए पहले ही प्रणाम कर लिया। मैं कथा के बाद तुरंत निकल जाता। कथा के बाद फिर कमरे में आया तो मैं पूछा बाबूजी आप गए नहीं? बोले महाराज एक बात आपकी अच्छी नहीं लगी मुझे, सोचा आपको बता के फिर जाऊं। हमने कहा कहिए बाबूजी। बोले महाराज आज आपने कथा में एक बात कही मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमने कहा कौन सी बात कही? बोले आपने कहा कि मैंने किसी कथा में एक बात कही थी, ये ठीक नहीं है। इसको और भी ढंग से बोला जा सकता है कि किसी कथा में एक बात आई थी, ये बात एक बार एक भाव ये आया था, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये जो मैंने किसी कथा में बात कही थी, ये जो मैंने शब्द है ना, ये अभिमान दिला देगा एक। तो मैंने उनसे कहा बाबूजी इसमें इसका सदैव ध्यान रखना, ये मैं से बचे। हमारे भारत में एक साधक हुए पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज हरिद्वार। वो कहते हैं कि बकरा नियर सुबह से लेकर रात तक मैं कर रहे हो। कभी सोचिएगा विनोद जी, ये मैं आती कहां से, कौन है वहां वाणी, ये आती जहां से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है मुख बोल
क्या तू भूलता है? कौन बोलता है? बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? बोलता बता तेरे मुख को कौन खोलता है? तेरे मुख को खोलता है। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर उत्तर दे, सोच समझ कर उत्तर दे। हाथ तौलते